आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप थोड़े से पैसे को सेव करके अपना 1 करोड़ तक का जो सपना है वो साकार कर सकते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान हैं जहां पर आप थोड़े थोड़े पैसे को सेव करके अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है, एक रकम जो है अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, कई ऐसे वीडियोज़ में देखे होंगे कि नौकरी की अब जो शॉर्टेज हो रही है, इंडिया में नौकरी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और नौकरी की वजह से कई सारे ऐसे पढ़े लिखे युवा हैं, वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर ले रहे हैं। जैसे कि वो उनका फूड का बिजनेस हो, चाहे वो उनका कोई भी एक छोटा सा सेक्टर पे अपना बिजनेस कर रहे हो। देखिए, बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, जॉब करना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपके पास जॉब ना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा एक ही कंसर्न है कि अगर आप थोड़ा सा भी जॉब करते हैं या छोटा सा भी जॉब करते हैं तो आपको उनके कुछ पैसे को इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि फ्यूचर में क्या हो जाए। अभी जब से एआई आया है, एआई ने कई ऐसे सेक्टरों में कब्जा कर लिया है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे कई लोगों को फायर किया गया है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों ने कई ऐसे लोगों को फायर किया है जिसकी जगह अभी एआई ले चुका है। देखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कई सारे लोगों का काम भी आसान किया है, बट कई सारे ऐसे लोग हैं जो मैन पावर से कंपनियों की, उन्हें मैनुअली जो काम करते थे उन्हें निकाला गया है। अब जब इतने सारे संख्या में लोग की जॉब चली जाएगी तो फ्यूचर में क्या करेंगे? वो कोई ना कोई आइडिया लगाकर कुछ ना कुछ बिजनेस करने की सोचेंगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट आप चाहे छोटे अमाउंट से करिए या बड़े अमाउंट से करिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जैसे कि पिछले कई सालों से हमारा सालाना जो है 6 से 7% इन्फ्लेशन, महंगाई दर तो बढ़ ही रहा है। देखिए, महंगाई दर तो बढ़ता रहेगा, जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है उतनी हमें एफडी का रिटर्न्स मिलता है। अब बात यह है कि चाहे आप एफडी में सेव करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में सेव करो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में सेव करो, सेव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता कि कब किसकी नौकरी चली जाए। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फंड की, जो फंड आपको थोड़े से अमाउंट को ही सेव करके आपका 1 करोड़ तक का सपना साकार कर सकता है। चलिए, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कि आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ की। ये एक ऐसा फंड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि गवर्नमेंट के कोई भी रोड सेक्टर हो, जैसे कि आपने देखा होगा रोड बनते हैं, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनते हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स ऐसा है, ये बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है जो कभी रुकने वाला नहीं है। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारे इंडिया की डेवलपमेंट है, चाहे वो रोड की हो, सरकारी हॉस्पिटल्स की हो, चाहे वो पानी के प्लांट्स हो या नदियों का डैम्स हो, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। यानी हमारे इंडिया अभी तक नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक आपको डेवलपमेंट में ही नजर आएंगी। इंडिया में ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत तो रहेगी रहेगी। और ये एक सेक्टर ऐसा है इकलौता जो आने वाले कल में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है ग्रोथ का। अब देखिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारा डायरेक्ट ग्रोथ है ये कंपनी, तो बेसिकली ये सारा उसी में इन्वेस्टमेंट है। यानी कि जो हमारी आज की जो ज़रूरतें हैं, जो हमारे इंडिया के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उस पर ये कंपनी काम करती है। इसका रिटर्न्स कैसे देंगे? देखिए, एक मैं यहाँ पर कैलकुलेटर लेती हूँ। इसका हम सिर्फ सिंपल 5,000 से इन्वेस्टमेंट करेंगे मंथली बेसिस पे, और देखिए कैसे हम उसका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जब भी इनकम करते हैं, सपोज आप 30,000 की कमाई करते हैं, आप उसको समझे कि आपके पास हाथ में सिर्फ 25,000 ही आया, 5,000 आप आराम से उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और उसे भूल जाइए कुछ सालों तक, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले कल में आपकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। जो आपकी सेविंग फंड रहेंगी उसी से आप खर्चा चला सकते हैं, क्योंकि आप किसी से अगर मांगेंगे ना 1 रुपये तो कोई आपको देगा नहीं। इसीलिए आप अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए और सेल्फ ही अपना कुछ सेविंग करें, ताकि फ्यूचर में आपको किसी की मांगने का किसी से ज़रूरत ना पड़े। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी छाई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं। आज के टाइम पे इंडिया में हर कोई पढ़ा लिखा है बट उसके पास जॉब नहीं है। तो इसका एक ही कारण है कि जब सब लोग पढ़ लेंगे तो इतनी सारी नौकरियां नहीं होंगी, तो कैसे फिर आप लोग का डेली लाइफ कैसे आपका चलेगा? तो रिक्वेस्ट यही है कि जो भी पैसा आपके पास हो, एटलीस्ट उसमें से कुछ ना कुछ सेव करते रहें। अब देखिए, मैंने 5,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। मंथली इन्वेस्टमेंट में अगर करूँगी और वैसे 5 ईयर्स के हिसाब से करूँगी तो ऑल इन एवरेज मेरा ये जो बन रहा है 113%। अब मैं ये ऑल इन एवरेज तो मैं लूँगी नहीं, यहाँ पर सिंपल मैं कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अमाउंट डायल करती हूँ 5,000 रुपये। ठीक है, ये मेरे 5,000 रुपये। अब
मैं सिर्फ और सिर्फ 20 साल के लिए छोड़ देती हूँ। मैंने इसमें कुछ नहीं करना है, 20 साल के लिए इस फंड को मैं छोड़ देती हूँ। और ये वो 5,000 रुपये हैं जो कि मेरे यूज़ में नहीं है। यानी जब आप सेव करेंगे तो आप यही सोच के करेंगे कि ये वाला फंड तो आपके यूज़ में है नहीं, ठीक है। तो ये मैंने 20 साल के लिए ये 5,000 रुपये मैं हर महीने सेव कर रही हूँ। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न पूछ रहा है, यानी आपको क्या लगता है कि ईयरली हम कितना रिटर्न लेके चले। अब देखो ईयरली तो आपका 30, 40, 50, 60% कुछ भी हो सकता है, बट हम सिर्फ कम से कम लेके चलेंगे। इसमें हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम सिर्फ 20% का ले लेते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला फंड 20% दे सकता है, जबकि ये देने को तो बहुत अच्छा दे सकता है। ये आप देखेंगे यहाँ से मार्केट करेक्ट होकर नीचे आया और यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसका 3 साल का रिकॉर्ड देखें, यहाँ पर हम इसका 3 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, तो इस तरीके से आपको नीचे 3 साल का इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ये लगभग आपका 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 23% का पिछले 3 साल में रिटर्न दिया है, और रिसेंटली इसने 28% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 32% का दिया है, और लगभग इस साल की बात करें, इस 5वें साल में इसने लगभग 40% के आसपास का रिटर्न दिया है। बट ये तो बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया, बट हम सिर्फ 20% का लेते हैं। आप चाहे तो इसका कैलकुलेशंस बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं 20% के हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैंने बहुत थोड़ा सोचा है, मतलब कि मैं ज़्यादा लालची नहीं बन रही, ठीक है। आपको भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आप बस 5,000 सेव करो। आप ये सोचो 20% मिल रहा है, देखो एफडी में 7% ही मिलेगा, 6-7% से तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। पर अगर आप 20% भी सोच के चलो, हालांकि जाएगा ये इससे बड़ा भी, यानी कि इसका जो एक्सपेक्टेशंस रिटर्न है ये तो जाएगा इससे ज़्यादा ही। जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया कि उसमें जो रिटर्न्स है वो आपका 30% के आसपास जा ही रहा है, बट मैंने फिर भी 10% कम कर दिया। तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग दिखाऊंगी कि कंपाउंड होके ये इनकम कितना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 20 साल यहाँ पर ईयर लगा दिया, यहाँ मैंने पीरियड भी लगा दिया, यहाँ मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 का लगा दिया, 20% चाहिए अभी हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर जो हर साल आपको जो है 6-7% के आसपास चल रहा है, अभी करेंटली जो है 6-7% के आसपास चल रहा है। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन पे क्लिक कर दिया। अब नीचे आप देखेंगे तो इस तरीके से ये सारा हमारा डेटा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, ये हमारा दिखेगा। अब यहाँ पर हम ऊपर आते, मैंने क्या किया, छोटा सा अमाउंट, ये छोटा सा अमाउंट कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है धीरे धीरे। मैंने कितना सेव किया, 12 लाख रुपए। मेरा कुछ नहीं है, मतलब मैं सेविंग की बात कर रही हूँ। 20 साल में मैंने सिर्फ और सिर्फ 12 लाख सेव करे, मतलब मैं 5,000 रुपये हर महीने जो डाल रही हूँ, मैंने सिर्फ 12 लाख ही सेव करे, मैंने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ यहाँ 12 लाख सेव कर रहे हो, ये आप 12 लाख बस सेव कर रहे हो। आपने कुछ किया है क्या? 20 साल में आपने 12 लाख सेव किया, ये वो पैसे हैं जो आपने एवं ही सेव कर दिया। आपको लगा चलो ठीक है 5,000 सेव कर देते हैं। देखिए 4-5 हज़ार की कोई वैल्यू नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। आपने सिर्फ 12 लाख सेव किया, और ये 12 लाख आपको वन टाइम में बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप जब इसको सेव करते तो बहुत ज़्यादा ये टफ लगता है कि मैं 12 लाख रुपए या मैं 12 लाख रुपए कैसे सेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट 5,000 में सेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप सिंपल उस टाइम पे जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तब आपके दिमाग में था कि चलो मैं 5,000 कर लेता हूँ या कर लेती हूँ कि चलो ठीक है फ्यूचर में कुछ सेव हो जाएगा। तो हमारा 12 लाख रुपए सेव हुआ, 20 साल हमने छोड़ दिया। ये कितना बन गया आप यहाँ देखिए। वेल्थ गेन हमारा हुआ है 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। मेरा टारगेट था कि मैं 1 करोड़ तो कमाऊंगी एटलीस्ट, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो मुझे 1 करोड़ चाहिए। आपका भी तो यही एम था ना कि कम से कम मुझे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो देखने को मिल जाए। किस जन्म में मिलेगा, कई लोगों का तो लाख का भी सपना होता नहीं है, बट करोड़ का अगर आप देख रहे हो तो आप यही सोचते हो कि किस जन्म में मेरा 1 करोड़ का सपना पूरा होगा। तो ये आपका इसी जन्म में पूरा हो जाएगा। और आपने सिर्फ और सिर्फ 12 लाख सेव किया है, कितने % का ये रिटर्न दिया ये आप खुद कैलकुलेट कर लो भाई। 12 लाख का 1 करोड़ होना कितने % का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, बस बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे आप गिन सकते हो, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये देखो 1 करोड़, 11,80,970, यानी 1 करोड़ के बाद मेरे 11 लाख आए। मैंने तो 12 लाख ही सेव किए, मेरे 12 लाख तो ऐसे ही आ गए। ये 12 लाख के आसपास तो मेरे ऐसे ही आ गए। 1 करोड़ तो मुझे ऐसे ही मिल गया, फ्री में मिल गया। तो इन्वेस्टमेंट का ये होता है फ़र्क, ये होता है जब आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो इसका रिटर्न जो था अच्छा खासा इसका रिटर्न था ICICI का। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, जब इसके रिटर्न इतने अच्छे हैं तो क्यों ना मैं इसके रिटर्न में यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि अगर यही 30% का होता
तो कितना बनता। मैंने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक अंजप्शन लगाया, यहाँ पर हमने सिर्फ एज्यूम किया कि सपोज करिए कि यही चीज़ें हमें 30% का हम कैलकुलेशन करते हैं, हमने यहाँ पे 12 लाख ही सेव किया, 30% का अगर ये मेरा रिटर्न आ रहा है तो मुझे यहाँ पर 4 करोड़, आप देखो 20% के रिटर्न पे 12 लाख का ही 1 करोड़ 11 लाख आ रहा था। अब जो ये रिटर्न है, ये अब रिटर्न जो है 4 लाख, यानी कि उस 1 करोड़ का 3 गुना 3.5 गुना बढ़ गया है। तो मेरे पास आ गया कितना, 4 करोड़ और 4 करोड़ 25 लाख। ये देखो 4 करोड़ 25 लाख, ठीक है, 4 करोड़ 2,50,848 के आसपास है, मतलब 4 करोड़ आप लोग, 4.5 करोड़ 4.25 करोड़ के आसपास है। तो इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। अगर आप म्यूचुअल फंड पर ट्रस्ट करो तो वेल्थ गेन होता है, मार्केट ऊपर आएगा जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपका ये रिटर्न डेफिनेटली आएगा। आपको ट्रस्ट करना चाहिए। और दूसरा, ये म्यूचुअल फंड जो है ना, नॉट ओनली दिस, जितने भी म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड आपके बाकी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न देते हैं। ये मैंने आपके लिए खोज निकाला है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से मैं डिलीट करके एक बार मैं इसको यहाँ पे इन्फ्लेशन ऐड करते हैं। सपोज करिए कि मेरा 30% का ही है, मैंने इसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देती हूँ, तब देखती हूँ इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 30% के रिटर्न के बाद मेरे पास ये मतलब पौने एक तरह से 1.25 करोड़ के आसपास का मेरा यहाँ पे रिटर्न आया है। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं, क्योंकि कई ऐसे म्यूचुअल फंड जो हैं वो 50% के आसपास पे देते हैं, क्यों ना मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 40% के आसपास कर दूं 20 साल के लिए। तब भी मेरे पास आप देख रहे हैं मैंने इसमें इन्फ्लेशंस भी एडजस्ट किया है और सिर्फ मैंने 10% बढ़ाया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने 10% बढ़ा दिया है और ये 10% बढ़ाने से 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में उसी 20 साल के ड्यूरेशन में मेरे पास 7 करोड़ के आसपास रुपए आ चुके हैं, जिसमें ये फर्दर ये लाख्स में जो है इसे तो आप छोड़ दो, ये जो लाख में है छोड़ दो कि 8,95,200 ये सब छोड़ दो, आपके पास 7 करोड़ रुपए आ चुके हैं। कहाँ हम 1 करोड़ की बात करते हैं, 7 करोड़, ठीक है। और इस चीज़ को आप देखिए कि कितना ज़्यादा ये कैसे हुआ, ये कंपाउंडिंग से हुआ। कंपाउंडिंग में बहुत पावर है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखना चाहते हैं तो मुझे आप यहाँ पे कमेंट करेंगे। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी बनाऊंगी। बट देखो, कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो भी आपका साल में पैसे पे इंटरेस्ट आता है, जब आपका पैसा साल में बढ़ जाता है, फिर उस बढ़े हुए पर फिर से रिटर्न आपका आता है अगले साल, ठीक है। यानी हर साल जो बढ़ता रहेगा उस बढ़े हुए पर भी रिटर्न आएगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का कुछ एक तारीख भी होता है, वो भी मैं बताऊंगी किस टाइम पे आपके पैसे डिडक्ट होने चाहिए, जहां पर आपको 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको वो 1% एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए म्यूचुअल फंड में, जिस टाइम पे आप वहाँ पे सेव करते हो, जब आपका अमाउंट कटता है, वो कौन से डेट पे होना चाहिए, अगर ये वाला आपको चाहिए इस पर वीडियो, तो आप मुझे कॉमेंट करिए 1% एक्स्ट्रा, बस। उसके बाद मैं फिर आप पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये जो फंड है, इस फंड ने मुझे जो दे दिया 7 करोड़ के आसपास दे दिया, ठीक है। खैर, ये आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो, बट ये मैंने ज़्यादा नहीं लिया, ये कम से कम लिया है। इससे ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, ये कम से कम लिया है। हम तो 20% का ही ले रहे थे, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे 20% का ले रहे थे, बट मैंने तो इन्वेस्टमेंट 12 लाख ही किया ना। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। और ये जो सेक्टर ये कहीं बंद नहीं होने वाला, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखें कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, अब ये देखो इनकी होल्डिंग कंपनियाँ दिख जाएगी, एल.एन.टी जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े रोड्स होते हैं, जो कनेक्टिविटीज़ होती है, ये सारे वहीं पे काम करते हैं। अडानी पोर्ट को देख लो, सोलर को देख लो, जो सोलर एनर्जीज होते हैं, सोलर एनर्जी के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ये उन सब में एनटीपीसी को देख लो आप, ये सारी गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कि ट्रस्टेबल हैं, ये सारी वो कंपनियाँ हैं जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मटेरियल बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं बंद होने वाली और ये बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है, ठीक है। अब इसका आप देख लो, यहाँ पर अगर आपका सारी चीज़ें अगर आपको पता करना तो ये भी देख लो, मैं ऐसे और भी वीडियो डाली हूँ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि रिटर्न्स एंड रैंकिंग कैसे देखते। तो जैसे यहाँ पर आप देख लो, ये अभी 5 ईयर्स का रिटर्न 40% के आसपास दे रहा है, हमने तो 20 साल का कैलकुलेट दिया है, आने वाले कल में ये और बढ़ेगा, ठीक है, जैसे इससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड बढ़ेगी। देखो, इसका एक्सपेंस रेशियो भी जो है वो आपका 1.25% के आसपास का है। मैं बता रही थी कि एक्सपेंस रेशियो 4-4 रुपये से लेकर 20-20 रुपये तक का एक्सपेंस रेशियो होता है। तो
जितना मिनिमम हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जिट लोड भी 1% है, जब आप उसको रिडीम करेंगे तो उसका 1% कटेगा, और ये आपका एक्सपेंस रेशियो जब आप एग्जिट करेंगे तब का कटेगा, ठीक है। बाकी इसमें स्टैम्प ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब कुछ आपका कटेगा आपके गेन्ड अमाउंट पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो कि फंड मैनेजर कौन है इनके, तो फंड मैनेजर देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये वाला जो सेक्टर है, ये आईसीआईसी का जो ये सेक्टर है प्रूडेंशियल का, इनका फंड कौन मैनेज करता है, यानी इनके फंड उन सारे सेक्टर्स में कौन लगाता है। तो ये भाई साहब है, इनका नाम ये रहा, और ये हैं शर्मिला, ये मैडम है, ये लोग प्रेजेंट में हैं, ये लोग देख रहे हैं, ठीक है। यही लोग ये फंड मैनेज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फंड हाउस भी देख सकते हैं, ये क्या है इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, कंपनी का पूरा डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी #3 इन इंडिया दिख रहा है, यानी ये अभी नंबर 3 पर है। ये वाला जो कंपनी है, ये वाला म्यूचुअल फंड अभी नंबर 3 पर है, तो मैंने टॉप क्लास का ही आपके लिए चुन के निकाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप सारा डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये वाले जो म्यूचुअल फंड है आपको पसंद आया होगा मेरे वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड से कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड के वीडियोज़ लाती रहूँगी। धन्यवाद।